हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। चलिए शुरू करते हैं आज के एक नए टॉपिक को लेकर के, अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण यानी कन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर। आज का हमारा जो टॉपिक है, इससे प्रश्न बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अवतल दर्पण क्या होता है, सबसे पहले हम समझेंगे अवतल और उत्तल दर्पण को। तो अवतल उत्तल दर्पण क्या होते हैं, देखिए ये इस तरह का आप पढ़े होंगे गोलीय दर्पण। ये खोखले गोले के समान होता है। गोलीय दर्पण को अगर हम बीचों बीच से डिवाइड कर दे तो हमें दो प्रकार के इस तरह से दर्पण मिलते हैं। इस तरह से जब इसकी हम रंगाई करते हैं तो एक को अंदर की तरफ से रंगते हैं और दूसरे को बाहर की तरफ से रंगते हैं। एक को अंदर की तरफ से अगर मान लीजिए आप रंग रहे हैं, दूसरे को आप बाहर की तरफ से रंग रहे हैं, तो ये देखिए ये होता है इसकी परावर्तक सतह। तो इसका परावर्तक सतह ऊपर की ओर है तो ये हो जाएगा आपका उत्तल दर्पण। वह दर्पण जिसको अंदर की तरफ से रंगाई किया जाए, किस तरफ से रंगाई किया जाए, अंदर की तरफ से रंगाई किया जाए। ये देख रहे हैं आप, अंदर की तरफ से रंगा गया है और इसकी परावर्तक सतह क्या हो, बाहर की ओर हो, वो कौन सा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है। उसी तरह से आप देख रहे होंगे इधर एक कि इसको बाहर की तरफ से रंगा गया है और इसकी परावर्तक सतह जो है अंदर की ओर है, तो ये होता है आपका कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। तो इस बात को आप समझ गए होंगे कि जिसकी रंगाई अंदर की तरफ से होगी और उसकी परावर्तक सतह ऊपर की ओर होता है, उत्तल दर्पण होता है, और जिसकी रंगाई बाहर की तरफ होगी और अंदर की तरफ परावर्तक सतह होता है, वो अवतल दर्पण होता है। सीधा सा मतलब ये हुआ कि वह दर्पण जिसकी परावर्तक सतह बाहर की ओर हो वो हो जाएगा आपका, वह दर्पण जिसकी परावर्तक सतह बाहर की ओर हो और बाहर की ओर हो और ये वाली जो परावर्तक सतह होती है बाहर की ओर हो, वो क्या हो जाएगा, उत्तल। और वह दर्पण जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर हो वो हो जाएगा अवतल। इस बात को आप समझ गए होंगे। अवतल और उत्तल दर्पण का उपयोग हम बहुत ज़्यादा बार कहीं कहीं यूज करते हैं व्यवहारिक जीवन में, आप उनके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। अवतल दर्पण की अगर बात किया जाए तो अवतल दर्पण का बहुत ज़्यादा उपयोग है। सबसे पहला उपयोग आप देख पा रहे होंगे, अवतल दर्पण का पहला उपयोग कहाँ पे है। अवतल दर्पण के प्रमुख उपयोग निम्नलिखित है। पहला, अवतल दर्पण का प्रयोग कार, मोटर, टार्च, रेलवे इंजन इत्यादि हेडलाइट के रूप में भी किया जाता है। नाक, कान, गला, दांत इत्यादि के परीक्षण में चिकित्सकों को द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार फेमस क्वेश्चन होता है कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो यही दर्पण होता है अवतल। उसके बाद से टॉर्च में किसका, तो अवतल। नाक, आँख, कान, गला बाकी सब में अवतल का उपयोग किया जाता है। उत्तल का उपयोग केवल एक आप फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है दाढ़ी बनाने में, यहाँ पे दाढ़ी बनाने में देख रहे हैं आप। उसके बाद से दांत है, उसके बाद ये कार के हेडलाइट जो होता है उसमें भी किसका उपयोग किया जाता है, अवतल का उपयोग किया जाता है। अवतल के बारे में आप इतना जान गए। अब हम पढ़ेंगे उत्तल के बारे में। उत्तल दर्पण क्या होता है। उत्तल दर्पण का मतलब हुआ, उत्तल दर्पण हम अभी बताया आपको उत्तल दर्पण के बारे में। इसकी रंगाई अंदर की तरफ होता है और ये बाहर की तरफ इसकी परावर्तक सतह होती है। तो वह दर्पण जिसको अंदर की तरफ रंगते हैं और बाहर की ओर परावर्तक सतह होती है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उसके बाद उत्तल दर्पण के उपयोग की बात आती है तो उत्तल दर्पण का उपयोग हम सामान्यतः गाड़ियों के साइड मिरर जो होता है, पश्च दृश्य, जैसे मान लीजिए कि आप मोटर बाइक चला रहे हैं तो पीछे की ओर देखने के लिए जो साइड मिरर लगा होता है उसमें हम लोग किस दर्पण का उपयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का। किस दर्पण का, उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। आप इस फिगर में देख रहे होंगे ये उत्तल दर्पण है। उसके बाद स्ट्रीट लाइट जो होता है, स्ट्रीट लाइट में भी उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का दो ही मेजर उपयोग है, एक उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ियों के साइड मिरर में और दूसरा स्ट्रीट लाइट में। बाकी आपसे अगर प्रश्न पूछता है आँख, कान, नाक, गला कुछ भी, तो अवतल दर्पण हो जाएगा। हजामती दर्पण तो अवतल दर्पण हो जाएगा। उत्तल दर्पण का उपयोग टेलीस्कोप में भी होता है, दूरबीन में भी होता है, पार्श्व वाहन दर्पण के रूप में, मतलब पीछे लगे वाहनों को देखने में भी इसका उपयोग होता है। और स्ट्रीट लाइट हम बता ही दिया आपकी इसका उपयोग होता है। आई होप आप इस बात को समझ पाए होंगे कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में क्या अंतर होता है। उत्तल दर्पण की बात करें तो इसकी परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है, हम पहले बता दिए। इसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर होता है, ये डिफरेंस है कुछ। उत्तल दर्पण के वाला प्रकाश बाहर की ओर प्रतिबिंब होता है और ये अंदर की ओर प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण में प्रत्येक की स्थिति वस्तु के पीछे बनता है और अवतल दर्पण में वास्तविक और उल्टा बनता है। उसके बाद से और भी बहुत सारा इसमें डिफरेंस है।
उत्तल दर्पण में 2 स्थितियाँ होती है और अवतल दर्पण की कुल 6 स्थितियाँ होती हैं। आप पढ़े भी होंगे अवतल दर्पण की 6 स्थितियाँ, यहाँ पे अनंत पर, उसके बाद से फोकस पर, ऐसे करके आप पढ़े होंगे। आई होप आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीखे होंगे। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू।